हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड फॉर स्टडी। आज मैथ की सीरीज का एक नया टॉपिक है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अब तक की जो भी टॉपिक अपन ने कवर किए मैथ की सीरीज के, उन सब टॉपिकों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ जाके आप उनको देख सकते हो। और आज जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के बारे में जितने भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन सब टाइप से क्वेश्चनों के एक एक एग्जाम्पल अपन लेंगे। और जब ये सारे टॉपिकों से जब क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, जब टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे, तो जब नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी उसमें अपन क्या करेंगे कि जो अपने जैसे अलग अलग टॉपिक है उनके क्वेश्चंस को थोड़ा लोड में लेंगे, थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे। इस बार क्या कर रहे हैं इस सीरीज में कि वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो केवल एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हर टाइप से आ सकते हैं एग्जाम में, ताकि ये सीरीज थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाए दोस्तों। चलो चलते हैं नेक्स्ट। रमेश और दिनेश की आयु में 3:4 का अनुपात है। रमेश और दिनेश की आयु में 3:4 का अनुपात है। उसकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो रमेश की आयु क्या होगी? 3:4 का अनुपात है तो उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो रमेश की आयु कितनी होगी? देखो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं, माना रमेश की आयु 3x, तो दिनेश की आयु कितनी है? 4x हो गई। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की आयु का योग कितना है? 84 है। तो क्या करेंगे अपन? 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 84। ठीक है। तो ये क्या हो गया? 7x इक्वल्स टू 84। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई अपने पास? 12। और अब ये वर्तमान आयु है रमेश और दिनेश की, तो वर्तमान आयु है तो 12 को 3 से, मतलब रमेश तो 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू क्या हो गया? 36 वर्ष का। रमेश तो 36 वर्ष का है। यदि दिनेश की पूछे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 ये दिनेश की आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। समझ आ गया दोस्तों? इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु के योग को 60 वर्ष हो तो आयु का अंतर निकालना है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन दोनों की एज का अंतर निकालना अपने को। वही चीज है, अपन मान लेते हैं कि माना माँ की आयु, माँ की एज 7x है, तो ऑब्वियस है कि पुत्र की एज कितनी हो जाएगी? 3x। ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है इसका? 7:3। तो उनकी आयु का योग, अब उनका एडिशन दे रखा है दोनों की आयु का, मतलब 7x प्लस 3x इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को? 60। ठीक है, तो x इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 10, मतलब x इक्वल टू क्या आ गया? 6। तो अब माँ की आयु कितनी हो जाएगी? अब यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो 7 इंटू 6 मतलब 42। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 6 मतलब 18। अब इन दोनों का अपने को क्या निकालना है? अंतर निकालना है दोस्तों। अब अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 42 में से 18 को माइनस कर दो, माइनस 18 कितना हुआ? 24। ये इसका आंसर आ गया। अब जैसे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, तो 4 वर्ष बाद में राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? अब इसमें भी वही करना है कि आज वर्तमान में माना राम 3x है और श्याम 2x हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि
4 वर्ष बाद में, मतलब ये भी 4 वर्ष बाद में और ये भी 4 वर्ष बाद में, ठीक है। राम श्याम से, जो राम है ना, ये राम, ये श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 3x+4, ये 2x+4 से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। समझ आ गई बात। चलो अब ये इधर इक्वल टू का इधर है तो इसको इधर ले आता हूं मैं, तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x+4 इधर आया तो माइनस में 2x माइनस का 4 इक्वल्स टू 6। यहाँ से क्या हुआ, 4 से 4 कटा, यहाँ से क्या हुआ 3 - 2 मतलब x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या बतानी है, श्याम की वर्तमान आयु। अब श्याम है ना, श्याम, इसकी वर्तमान आयु क्या है, 2x है, तो मतलब 2x है, तो अब क्या हो गया, श्याम का वर्तमान आयु 2 × 6 मतलब 12 वर्ष हो गया। समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे वर्तमान आयु, सुमित मान लेते हैं, ये तो था सुमित और ये प्रकाश, इनकी आयु का अनुपात क्या है, 2:3 है, तो वर्तमान आयु क्या, 2x और 3x, ये हो गई, ठीक है। प्रकाश से 6, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है आज के टाइम में। यहाँ पे क्या है, सुमित मतलब 2x क्या है, प्रकाश से 3x - 6 है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से पहले तो निकाल लो x की वैल्यू, क्या हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मतलब 6 3x - 2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 6। समझ आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात निकालना है 6 वर्ष बाद में। तो आज के टाइम में सुमित की आयु कितनी है, 2 × 6, और प्रकाश की आयु कितनी है, 3 × 6, मतलब 12 तो सुमित है और प्रकाश कितना है, 18 वर्ष का है। अब 6 वर्ष बाद तो 12 + 6 और 18 + 6, तो कितना हो गया, ये 18 और ये 24। अब इनका रेशियो निकालना है अपने को, तो ये क्या हो गया, 3:4। रेशियो निकालना आता है, इसको बराबर वाली संख्या से काट दो, 6 से काटा 3 बार, 6 से काटा 4 बार। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलो नेक्स्ट। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अंतर 3:4 है तो उनकी कुल आयु बताइए। भाई आज वर्तमान में उनकी आयु क्या है, 3:4 है, ये कोई ए है और ये कोई बी है। और 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो ए की आयु बी की आयु की आधी थी, जो ए की आयु थी ना वो बी की आयु की क्या थी, आधी थी। मतलब इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, A/B क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये 1/2 अनुपात में थे 10 वर्ष पूर्व। तो इनकी कुल आयु बतानी है आज वर्तमान में, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि वर्तमान में ए की आयु क्या हो गई, 3x, और बी की आयु क्या हो गई, 4x। अब 10 वर्ष पूर्व मतलब 3x - 10 और 4x - 10, ए की आयु बी की आयु की, ये वाली जो आयु है ना ये बी की आयु की आधी है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर अपने को पता ही है कि 10 वर्ष पूर्व इनका रेशियो क्या है, ये है, तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा भाई 3x - 10 डिवाइड बाई 4x - 10 1/2 के अनुपात में है, एक ही बात है। समझ आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। तो क्या हो गया, 3x - 10 इक्वल्स टू 4x - 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6x - 20 इक्वल्स टू 4x - 10।
x की वैल्यू को एक तरफ ले जाए तो 6x माइनस 4x इक्वल्स टू 20, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 20 और माइनस का 10, तो ये क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 5। और पूछ रहा क्या है क्वेश्चन में, इन दोनों की आयु का ऐड पूछ रहा है, तो a की आयु क्या हो जाएगी 3 इंटू 5, तो हो जाएगी a की आयु और b की आयु 4 इंटू 5, मतलब 15 और ये हो जाएगा 20, तो इनका एडिशन क्या आ गया अपने पास 35, ये हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन? चलो, कोई कम कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर कंफ्यूजन का आंसर दूंगा। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 3:1 का अनुपात है, ठीक है। 5 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 7:3 हो जाता है, तो बेटी की वर्तमान आयु निकालनी है। देखो प्रकाश और उसकी बेटी, इनकी आज के टाइम आयु क्या है 3:1 में है, तो मान लेता हूं कि आज ये तो 3x है और ये बेटी x होगी, ठीक है, ये मान लिया मैंने। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या हो जाएगा, अब इसके 5 वर्ष बाद में 5 इसमें भी जोड़ दूं और 5 इसमें भी जोड़ दूं, इनका अनुपात 7:3 है, तो ये अनुपात इन जोड़ने के बाद मतलब 3x प्लस 5 और x प्लस 5 का अनुपात क्या है 7:3 है, ठीक है। अब इसकी वर्तमान आयु निकालनी है, तो यहाँ से क्या निकालो दोस्तों, पहले तो x की वैल्यू निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल्स x प्लस 5, ये क्या हो गया 9x प्लस 15 7x प्लस 35। अब ये x की वैल्यू एक तरफ ले लो और कांस्टेंट को एक तरफ ले लो, तो 9x माइनस 7x इक्वल्स टू 35 माइनस 15, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 10। समझ आ गई बात? अब ये पूछ रहा है इनकी बेटी की वर्तमान आयु, तो आज के टाइम में बेटी की वर्तमान आयु अपन ने क्या मानी थी x मानी थी, तो x तो क्या हो गई मतलब 10 वर्ष की तो बेटी है, और ये प्रकाश की पूछता तो 3 इंटू 10, तो मतलब 30 वर्ष का तो प्रकाश है और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। समझ आ गई बात? कोई कंफ्यूजन? चलो, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। अब जैसे मान लेते हैं आज ए और बी यहाँ पे हैं, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। समझ आ गया? यदि वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो आज के 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग बताना है। समझ आ गया? अब मैं मान लेता हूं कि वर्तमान में इनकी आयु क्या है 3x और 4x है, ये ए है ये बी है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व उनकी ए की आयु बी की आयु की आधी थी, मतलब क्या हो गया कि 3x माइनस 10 और 4x माइनस 10, इनका रेशियो 1:2 हो गया। ए की आयु बी की आयु की आधी थी, इसका मतलब हो गया ए अनुपात बी क्या हो गया 1/2 हो गया ना। तो ए क्या है 1 है, बी है 2 है, तो इन दोनों का 10 वर्ष पूर्व रेशियो ये है। यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 10 4x माइनस 10, ठीक है। तो ये क्या होगा 6x माइनस 20, ये क्या हो गया 4x माइनस 10। x की वैल्यू को एक तरफ लिया तो 2x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 5। अब ये बोल रहा है वर्तमान आयु क्या जाएगी अपने पास 3 मल्टीप्लाई 5 और 4 मल्टीप्लाई 5, ये क्या होगी 15 और 20। 15 साल का तो ए है और 20 साल का बी है। 10 वर्ष बाद में ये तो 25 का हो जाएगा 10 वर्ष बाद में, और ये हो जाएगा कितना 30 का। अब इनका रेशियो निकालना है। अच्छा योग 10 वर्ष बाद उनका आयु का योग पूछ रहा है, तो दोनों का ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 5 और ये 5, तो 55 वर्ष हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो चलते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग, ये कोई ए है ये कोई बी है और ये कोई सी है, इनकी आज के टाइम पे योग कितना है 90 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
1:2:3 है, तो आज के 6 वर्ष बाद में 1:2:3 था। 6 वर्ष पहले, सॉरी, 6 वर्ष पहले 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु निकालनी है अपने को भाई। ए बी और सी का एडिशन तो क्या है 90 है, लेकिन 6 वर्ष पहले क्या था 1:2:3। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, माना 6 वर्ष पहले इनकी आयु ए की तो क्या थी x थी, तो b की ऑटोमेटिकली 2x हो गई और c की ऑटोमेटिकली 4x हो गई। ठीक है, अब 6 वर्ष पहले थी आयु, तो अब 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का योग क्या है, वर्तमान योग 90 है। तो मतलब 6 वर्ष बाद में, मतलब 6 वर्ष बाद हो गया, क्योंकि पहले की आयु का ही अपन ने तो निकाला। तो ये क्या हो गया, एक x, ये हो गया 2x प्लस 6, तो ये 4x प्लस 6। इन तीनों का एडिशन क्या है 90 है। मतलब क्या हो गया, x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 90 हो गया। ठीक है, तो ये एडिशन किया तो क्या आ गया इसमें कि 7x इक्वल टू 90 माइनस 18। तो ये क्या हो गया अपने पास 72। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अपन ने एक गलती कर रहे हैं। यदि 6 वर्ष पहले वर्तमान आयु x थी या 2x थी, तो c की तो 3:3 है ना, तो 4x नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 3x ही होगा। यहाँ पे क्या होगा 3 ही होगा, तो यहाँ पे भी 3 ही होगा। ये मिसप्रिंट हो गई थी। चलो, तो ये 7 की जगह क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू क्या हो गया 72। तो x इक्वल टू क्या हो गया 72 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे क्या आ गई x की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई, तो 6 वर्ष पहले a की आयु क्या हो गई 12, ये 24 और ये 36। ठीक है, वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसमें 6 जोड़ दो, इसमें भी 6 जोड़ दो और इसमें भी 6 जोड़ दो। और c की पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 36 प्लस 6 कितने हो गए 42। तो 42 वर्ष का है आज के टाइम पे c। b की पूछता तो 24 प्लस 6 मतलब 30, और यदि a की पूछता तो 18। कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप। राजेश तथा शंकर की वर्तमान आयु का योग। अब एक तो राजेश था और एक शंकर था, इनकी आज के टाइम पे योग क्या है 60 है। 6 वर्ष बाद राजेश एवं शंकर की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 हो। 6 वर्ष बाद में 6 वर्ष बाद में राजेश और उनकी आयु का अनुपात 7:5 हो, तो शंकर की वर्तमान आयु बतानी है। अब देख लेते हैं कि माना 6 वर्ष बाद राजेश और शंकर की आयु 7x थी और इसकी 5x थी। अब ये योग तो 6 वर्ष बाद का है ना, ये तो 6 वर्ष पहले का ये योग तो इसके 6 वर्ष पहले मतलब 7x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6, ये कितना है 60 वर्ष है। समझ आ गया। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये क्या हो गया 12x इक्वल टू 60 प्लस का 12, मतलब 12x इक्वल टू 72। तो x इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 6 है, तो 6 वर्ष बाद में उनकी एक r कितना है 7, r तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6, और s कितना हो जाएगा 5 इंटू 6, मतलब 42 और ये 30। अब ये पूछ रहा है कि शंकर की वर्तमान आयु। शंकर 6 वर्ष बाद में 30 साल का हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे कितना है, इसमें से माइनस कर दो 6 और इसमें से भी माइनस कर दो 6, तो इसकी राजेश की भी आ जाएगी और शंकर की भी आ जाएगी। तो मतलब ये तो 24 वर्ष का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा 36 वर्ष का हो जाएगा। समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट टाइप।
जेएस अनिल से उतना ही छोटा है जितना जेएस की प्रशांत से बड़ा है, जितना कि मैं प्रशांत से बड़ा है। मतलब अनिल से जेएस उतना ही छोटा है जितना जेएस, जे मान लेता हूँ, जेएस को ए को अनिल मान लेता हूँ और प्रशांत को पी मान लेता हूँ, जितना प्रशांत से वो बड़ा है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, कि जेएस जो है अनिल जो है जेएस से उतना ही बड़ा होगा जितना जेएस प्रशांत से बड़ा होगा। उसका कहने का मतलब यही है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, अब ये बोल रहा है कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो जेएस की आयु निकालनी है अपने को। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस वाली कंडीशन में दोनों को एक तरफ कर लेता हूं। कैसे? जेएस को तो इधर कर लेता हूं, प्रशांत को उधर ले जाता हूं, तो क्या हो गया, ए प्लस प्रशांत और 2 जेएस हो गया। और अपने को बोल रहा है कि जेएस और प्रशांत और अनिल और प्रशांत की आयु का योग कितना है, 48 है, तो जेएस की आयु निकालनी है। तो यहाँ से 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो जेएस कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड बाई 2, तो जेएस क्या हो जाएगा, 24। समझ आ गई दोस्तों? इसी के साथ सारे टाइप, लगभग सारे टाइप खत्म होते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। और अगली जो सीरीज आएगी उस सीरीज में अपन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अभी तो क्या है, वही क्वेश्चन ले जा रहे हैं जो अलग अलग टाइप से बन सकते हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ताकि ये सीरीज थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए और आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाए हर एक टॉपिक के बारे में। चलो, थैंक यू।